बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जयपुर से खबर है, ऊर्जा विभाग में 3200 MW से जुड़ा टेंडर फिर से शुरू करने की चर्चा, यानी 3200 मेगावाट से जुड़ा हुआ टेंडर फिर से शुरू करने की चर्चा। बड़े औद्योगिक घराने से जुड़े मामले पर विभाग में चर्चा। RERC और CERC ने टेंडर नहीं करने का सुझाव दिया, लेकिन भीतर खाने इसके बावजूद भी टेंडर की तैयारी हो रही। विभाग में तैनात बड़े बाबू भी टेंडर जारी करने के समर्थन में नहीं। ऊर्जा विभाग में 50,000 करोड़ से जुड़ा है ये टेंडर, लेकिन ऊपर के बाबुओं और सत्ता से जुड़े नेताओं को खुश करने की तैयारी। हालांकि टेंडर पहले भी चर्चाओं में रहा है, जिसके बाद इसे निरस्त कर दिया था। अब एक बार फिर टेंडर से जुड़ी खबरें बाहर आ रही हैं और सहयोगी नेहा खबर पर जुड़ गई है। नेहा, क्या कुछ जानकारी है टेंडर को लेकर? बिल्कुल, देखिए, ये जो टेंडर है 3200 मेगावाट का, ये बहुत लंबे समय से ही है वो चर्चाओं का विषय बना हुआ है, क्योंकि जो राजस्थान में 3200 मेगावाट टेंडर है, ये बहुत पुराने समय से चल रहा है कि इस पर सरकार आखिरकार जो नियामक आयोग है वो क्या फैसला लेगा, क्या आगे इसको कंटिन्यू करना है, क्या ये टेंडर देना है या नहीं देना है, ये एक बड़ा विषय बना हुआ है। और एक बार फिर से, क्योंकि बीच में है ये ऑर्डर भी आए थे कि इसको निरस्त किया गया है, लेकिन फिर भी ये सूत्रों के मुताबिक सूचना थी कि फिर से इस पर कोई ना कोई गहन मंथन करके इस जो टेंडर को है वापस जारी किया जाएगा। और RERC की देखिए, RERC का यही था कि RERC है जो ये टेंडर है वो नहीं करना चाहता है। RERC ने पहले डिस्कॉम पर भी डाला कि अगर डिस्कॉम को लगता है कि इतनी बिजली की जरूरत है मेगावाट की तो ये करे। तो ये जो डिस्कॉम ने, उसके बाद में डिस्कॉम ने ये अंदर जो मंथन है वो किया गया, लेकिन एक बार फिर से ये चर्चाओं का विषय बना हुआ है कि आखिरकार इसे अगर टेंडर जारी किया जाएगा तो उसका तरीका क्या होगा, इस टेंडर को जारी करने का कौन से रूल्स हैं वो फॉलो किए जाएंगे, क्योंकि RERC ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया है इसमें, और CERC ने भी टेंडर जारी करने के लिए जो ये सुझाव है वो नहीं दिया था कि ये टेंडर जारी किया जाए। यानी कि केंद्र की ओर से और RERC राजस्थान की ओर से ये नियामक आयोग से बिल्कुल मना कर दिया गया था कि टेंडर नहीं करना है, इसकी आवश्यकता है ही नहीं इतनी बिजली की। तो ये जो टेंडर है वो पहले निरस्त भी किया गया और RERC ने फिर डिस्कॉम पर भी डाला कि उपभोक्ताओं के जो लाभ को देखते हुए, उपभोक्ताओं की जरूरतों को देखते हुए ही आगे इस पर फैसला किया जाए। लेकिन अब अंदर खाने हैं, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। बोर्ड ऑफिस में भी ऑफिसर्स की जो मीटिंग्स हैं वो लगातार चल रही है, इस पर चर्चा चल रही है कि भीतर खाने आखिरकार इसको टेंडर को जारी करवाने के पूरे प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं। यानी कि जो विभाग के कुछ अधिकारी भी हैं वो भी नहीं चाह रहे कि ये टेंडर हो। अगर ये टेंडर होता है तो इसकी प्रोसेस क्या होगी, सभी के दिमाग में ये सवाल है कि आखिरकार राजस्थान में ये 3200 मेगावाट का जो टेंडर है वो कैसे सफल हो पाएगा, इसके नियम हैं वो डिस्कॉम कैसे देगा, क्योंकि RERC ने डिस्कॉम पर डाल दिया। फिर एक कमेटी भी, सूत्रों के मुताबिक एक जानकारी भी आई कि इस पर एक कमेटी भी बनाई गई है। अब वो कमेटी फैसला करेगी कि राजस्थान में कितनी बिजली मेगावाट की आवश्यकता है और ये जो टेंडर है वो जारी किया जाए। यानी कि ये टेंडर है शुरुआत से ही चर्चाओं का विषय बना हुआ है, क्योंकि जो बड़े औद्योगिक घराने हैं उनसे जुड़ा हुआ ये टेंडर है। तो क्या ये सिर्फ लाभ देने के लिए, किसी व्यक्ति विशेष को लाभ देने के लिए ये टेंडर किया जा रहा है? क्योंकि टेंडर RERC ने और केंद्र से भी ये पल्ला झाड़ लिया है कि वो RERC के द्वारा तो ये टेंडर नहीं होगा, साफ मना किया गया है। लेकिन अभी चर्चा का विषय है कि अंदर खाने फिर से ये टेंडर सुर्खियों में आ गया है कि ये किसी भी तरह से इस टेंडर को किया जाए, ये भी जो आगे से है वो दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन चर्चा का विषय और सवाल बड़ा यही है कि आखिरकार अगर ये टेंडर होता है तो कौन से नियम और किस नियमों का हवाला देकर के ये टेंडर किया जाएगा। ठीक है नेहा, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और अब जयपुर से खबर है, आबकारी आयुक्त नमित मेहता वीसी से बैठक ली है। अजमेर और जोधपुर जोन की समीक्षा बैठक की है। संबंधित जोन के अतिरिक्त आबकारी आयुक्त वीसी से जुड़े, अधीनस्थ जिलों के जिला आबकारी और अन्य अधिकारी वीसी से जुड़े। राजस्व अर्जन, शराब लिफ्टिंग की समीक्षा की गई। निरोधात्मक गतिविधियों की भी समीक्षा हुई है।